हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको लाइफ ज्ञान। हम ईएनटी के डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम राइनाइटिस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइनाइटिस। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक साइनाइटिस। साइनोसाइटिस फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉल्यूम का दिक्कत आ रहा है पिछले वीडियोस में। हम इसमें प्रयास किया है हमने कि वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस क्या है? हमने देखा था कि ये हमारा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से। ये फेस मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे। ये नोज है और समझ रहे हैं आप सब? ये मैंने यहाँ साइनाइट जो साइनस हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कुछ साइनस में लिख देता हूँ यहाँ। फेशियल कैविटी के अंदर अपने कुछ साइनस पाए जाते हैं, जैसे फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। वो यहाँ होते हैं इस तरह से। ये फ्रंटल है, ये मैक्सिलरी, ये एथमोइड। ये साइनस यहाँ होते हैं। साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिलरी और इथेमोइड, कौन से मैक्सिलरी एंड इथेमोइड आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। इसमें सबसे ज्यादा जो साइनोसाइटिस है, इसमें कौन से अफेक्टेड होते हैं? मैक्सिलरी और इथेमोइड। अगली चीज क्या है इसके इंट्रो में कि जो टोटल URI है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है चिल्ड्रन का जो URI है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसका 5 to 10% इन्फेक्शन जो है वो कौन सा होता है? साइनोसाइटिस होता है। आ रहा है समझ? फ्रेंड्स, लेट अस सी अबाउट इट्स डेफिनेशन। हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि ये एक चिल्ड्रंस के अंदर होने वाला अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो मोस्टली 5 to 10% ऑफ टोटल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कवर करता है। इसमें मैक्सिलरी और इथेमोइड साइनस जो हैं वो मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं। ये इसकी अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा डेफिनेशन इसका? इट इज एन इन्फ्लामेशन। और मैंने आपको बार बार बताया है डेफिनेशन कैसे याद करते हैं अपन एनसीसी से। तो नेचर क्या है? इट इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? इन्फ्लामेटरी कंडीशन। किसकी? ऑफ साइनस, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। किसका म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहेगा? साइनोसाइटिस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है किसका म्यूकस मेम्ब्रेन होगा? साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, एंड कॉज्ड बाय वायरल और ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, क्या समझा अपन ने कि जो साइनोसाइटिस है वो क्या है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन है किसकी? साइनस के म्यूकस मेम्ब्रेन की। साइनस के म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जो कि किससे हो रही है? वायरस और एलर्जन
एलर्जिक एजेंट से हो रही है उसको हम क्या करें, साइनोसाइटिस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अपने जो फेस होता है उसके अंदर कुछ साइनस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्रंटल साइनस, इथेमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। इन साइनस के अंदर क्या होता है कि उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होने लग जाता है, वहां पे साइन सिम्टम्स कॉज होते दिखाई देते हैं। कौन से साइन सिम्टम्स हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। इससे पहले हम देखेंगे इसके टाइप। क्या क्या है इसके, एक्यूट और क्रोनिक। जैसे अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ओटाइटिस मीडिया 6 वीक से पहले का होगा तो उसको हम एक्यूट कहेंगे, और मोर देन 6 वीक्स तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक कहेंगे। आ रहा है समझ? ठीक है, तो एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होगा, इट इज द इन्फेक्शन विच इज लेस देन 3 वीक्स, ओके, और 6 वीक्स, सॉरी 6 वीक्स, एंड क्रोनिक इज व्हाट, मोर देन 6 वीक्स। कई जगह इसमें यह भी देखने को मिलता है कि ये राइनाइटिस अगर ट्रीट नहीं हो 3 मंथ्स तक तो भी तो ये क्या कहलाता है, उस राइनाइटिस को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ जगह लिखा हुआ ऐसा मिलता है। तो नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट इट्स कॉज, देन कॉज में सबसे पहले तो ये लिख देंगे, अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे राइनाइटिस है, इनको अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो दैट लीड्स टू साइनोसाइटिस। स्विमिंग की वजह से कैसे होगा, नोज के थ्रू पानी जो है वो एंटर करेगा, एंड इट में इंक्लूड एनी पैथोजन। इसके पानी के अंदर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे इथेमोइड साइनस हैं और फ्रंटल साइनस हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, स्विमिंग की वजह से क्या हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है। अब हम बात करें वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से भी साइनोसाइटिस की कंडीशन हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी। तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज विच वन, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर क्या जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली इन्वॉल्व रहता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर। तो इसकी अगर हम एक ट्रिक कह लो कॉजेज की, तो क्या पढ़ेंगे हम, DNS, ठीक है, या फिर TDNS। टी से बोले तो क्या हुआ, ट्रोमा। डी से बोले तो क्या हुआ, डेंटल इन्फेक्शन। अब डेंटल इन्फेक्शन से कौन सा हो जाएगा, मैक्सिलरी साइनस के अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होगा, और उसकी वजह से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे DN से क्या हो जाएगा, नेजल इन्फेक्शन, और S से हमने डिस्कस किया ऊपर कौन सा, स्विमिंग। ओके, तो ये सब चीजें किस में पढ़ रहे हैं अपन, साइनोसाइटिस के कॉजेज के अंदर। इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा कि इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चिल्ड्रन के अंदर होता है। ठीक है, मैक्सिलरी और इथेमोइड साइनस जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं, और किसकी वजह से होता है, एलर्जन और वायरल की वजह से होता है। डेफिनेशन हमने क्या देखा, तो साइनस होते हैं हमारे बॉडी में, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथेमोइड, स्फिनोइड जो साइनस हैं
उन साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनसाइटिस। ओके, साइनाइटिस उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट्स साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स पहले अपन इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका। पैथोलॉजी अगर हम इसके देखें, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी हमने देखी TDNS में से कुछ भी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी डेंटल इन्फेक्शन, कोई भी नेजल इन्फेक्शन, स्विमिंग, इनमें से किसी की वजह से क्या होगा कि जो साइनस हैं उनके अंदर म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, साइनस के अंदर अगर म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, कोई चीज अगर अधिक मात्रा में बढ़ती है तो उसका क्या होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन, मतलब वो वहां पे इकट्ठा होने लग जाएगी म्यूकस। अगर म्यूकस इकट्ठा होता है कोई भी जगह तो दैट लीड्स टू द इन्फेक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कंडीशन वहां पे क्रिएट होने लग जाएगी, और इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वहां पे बॉडी जो है अपने अंदर मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, हमारे बॉडी में प्रोस्टोग्लैंडिन, हिस्टामिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो बॉडी में जो केमिकल मेडिएटर हैं वो रिलीज होते हैं। कौन से केमिकल मेडिएटर होते, केमिकल मेडिएटर कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या है, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब। तो इनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी किसमें, साइनस के अंदर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, अगर ये भी कंडीशन ट्रीट नहीं की जाती है तो क्या होने लग जाएगा, वहां पे नेक्रोसिस ऑफ साइनस स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने यहाँ तक देखना है कि इस कंडीशन हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस को साइनोसाइटिस, क्या कहते हैं उसको हम, साइनोसाइटिस। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। एक बार और देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अपन क्या हुआ, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, जो साइनस है वहां पर म्यूकस का सीक्रेशन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हुई, और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो म्यूकस का सीक्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ने लग गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, म्यूकस अगर बढ़ेगा तो वहां पे म्यूकस का एक्यूमुलेशन हुआ, और उसके बाद में म्यूकस के एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहां पे क्या बना, इन्फेक्शन की कंडीशन कॉज हुई। इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से कुछ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज हुए। कैसे, प्रोस्टोग्लैंडिन, जैसे कौन से, प्रोस्टोग्लैंडिन, हिस्टामिन, साइटोकाइनिन। अब प्रोस्टोग्लैंडिन और ये सब चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इन्फ्लामेशन के लिए और पेन के लिए। तो क्या होगा, अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस की कंडीशन बनेगी, तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस, उस कंडीशन को कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं की जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रीट हम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस ऑफ साइनस। और वहां पे साइनस का नेक्रोसिस हो जाएगा तो वहां क्या होगा, सेल्स की डेथ होना वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पर पस फॉर्मेशन वगैरह की कंडीशन बनने लग जाएगी, जो कि आगे के कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। इसमें साइन सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कॉज, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस हमने इसके देखे। अब हम बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम्स जो है इसके सिमिलर टू राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड्स, इसके साइन सिम्टम आपस में मिलते जुलते होते हैं। इसमें सबसे पहले फीवर, क्या देखेंगे हम, फीवर होगा इसमें,
फीवर, देन सोर थ्रोट, क्या होगा, सोर थ्रोट, हेडेक की कंडीशन हो सकती है। हेडेक की कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि फ्रंटल साइनस भी अफेक्ट हो रहा है। रेड नेजल म्यूकोसा, अब जो नाक है वो लाल ऐसे दिखते हैं ना, कहते हैं ना नाक आंख लाल हो गए, तो उसमें क्या होता है, रेडनेस हमें नजर आएगी। क्या नजर आता है, रेडनेस, और पेन भी होगा। पेन, पेन एरिया कौन से होंगे, नियर बाय साइनस, और साइनस मैंने आपको बताया एथेमोइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनोइड, इन साइनस के अंदर क्या होता है, पेन की कंडीशन बनने लग जाती है। अब इनमें साइन सिम्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिया भी इसमें अफेक्ट करता है। पेन कहाँ का होगा, अगर फ्रंटल, अगर हेडेक किस में होगा, फ्रंटल साइनस की कंडीशन में। सोर थ्रोट किस में होगा, मैक्सिलरी की कंडीशन में हो सकता है। एथेमोइड साइनाइटिस की कंडीशन अगर बनती है तो क्या होगा, जो नाक का जो ब्रिज है, ऊपर से जो नाक होती है वहां पर पेन होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट साइनाइटिस, अगर साइनस जो है वो अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो डिफरेंट पेन एरिया भी उसमें होते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर एसोम्निया की कंडीशन बन जाएगी, मतलब लैक ऑफ स्मेल, लैक ऑफ स्मेल जिसको हम क्या कहते हैं, एसोम्निया कहते हैं। ये मेडिकल टर्म आपको याद रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद में मतलब इसमें अपन कह सकते हैं इंसोम्निया की कंडीशन भी होने लग जाएगी, क्योंकि हेडेक हो रहा है उस कंडीशन में क्या होने लग जाएगा, इंसोम्निया की कंडीशंस भी उसमें जनरेट हो सकती है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स थे, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, रेडनेस, पेन अकॉर्डिंग टू द एरिया इन्वॉल्व, भी कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा साइनस जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पेन भी होते हैं। इसमें लैक ऑफ स्मेल जिसको हम एसोम्निया कहते हैं, इनसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लिप मतलब नींद नहीं आती है। इसमें क्यों नहीं आएगी, ज़्यादा हेडेक होगा तो नींद भी नहीं आती। ओके, देन इन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी डिजीज जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और यही वे बेस्ट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है, और इससे ज़्यादा अपन लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्याप्त नहीं है। ये इट इज़ मोर देन इनफ जो हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, एंड इट इज़ इनफ। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम चेक कर लेंगे, साइन सिम्टम्स से हम देख लेंगे, और हम इसमें क्या चेक करेंगे, सीबीसी वगैरह मतलब ब्लड कल्चर करा के देख लेंगे। ब्लड कल्चर में क्या चेक करेंगे, सीबीसी, और सीबीसी में क्या चेक करेंगे, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज आएगी। आ रहा है समझ, डब्ल्यूबीसी क्या आएगा, इंक्रीज इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इसमें हम अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन एंड सीवियरिटी, इसमें हम नेजल से इसमें हम कल्चर करा सकते हैं, इसे स्वैब कलेक्ट करके। ओके, मतलब नाक से सैंपल कलेक्ट करके उसको हम कल्चर करा सकते हैं टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एनी बैक्टीरिया और एनी वायरस। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन आए समझिए। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइन सिम्टम्स को पहचान कर भी हम साइनोसाइटिस की कंडीशन को देख सकते हैं। ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर में सीबीसी करवा सकते हैं, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी हमें इसमें बड़ा हुआ दिखाई देगा। और अब हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में इसमें क्या हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। अब पूछिए आप कि ऑस्टियोमाइलाइटिस कैसे हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बोन का इन्फेक्शन होता है। बोन मतलब जब स्फेनोइड बोन जो होती है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। इथेमोइड जो है, इथेमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस, इसकी कंडीशन में जो नेजल सेप्टम है, जो नाक को बीच में से डिवाइड करती है, टू नेजल ओपनिंग है, उन दोनों को जो डिवाइड करती है नेजल सेप्टा, उसके अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है। ये कंडीशन क्योंकि चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है, तो अगर इसको चिल्ड्रंस में अनट्रीटेड रखा जाता है तो इसकी वजह से मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी होती है। क्योंकि ये इन्फेक्शन किस में ज़्यादा होता है,
ये मेनली चिल्ड्रंस का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो चिल्ड्रंस में अगर ये अनट्रीटेड रखी जाती है तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी इसमें होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये सब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे। ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये सब चीजें इसमें एज ए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें क्या देखेंगे,